सिक्स के स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए चैप्टर 13 लेके आए हैं। इस चैप्टर का नाम है सिमेट्री। बच्चों, सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री वो प्रॉपर्टी होती है किसी चीज़ की जिसमें हमें ये शो करती है कि कोई चीज़ कितनी बैलेंस्ड, कितनी प्रोपोर्शन और कितनी अच्छी लग रही है। उस प्रॉपर्टी को हम सिमेट्री कहते हैं। अब देखिए, सिमेट्रिकल फिगर्स के बारे में हम यहाँ देखते हैं। फिगर्स विच हैव इवनली बैलेंस्ड प्रोपोर्शन आर कॉल्ड सिमेट्रिकल फिगर। ऐसे फिगर्स जो बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में होते हैं, एक जैसे देखने में लगते हैं, तो ऐसे फिगर्स को हम सिमेट्रिकल फिगर्स कहते हैं। अब आगे देखते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? ए लाइन विच डिवाइड्स ए फिगर इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स इज कॉल्ड ए लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसी लाइन जो किसी फिगर को एग्जैक्टली एक जैसे दो हिस्सों में बांट देती है, उस लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री बच्चों इमेजिनरी भी हो सकती है और कहीं कहीं आप इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे होगा। अब देखिए, आपको डिफरेंट टाइप की फिगर्स अपनी लाइफ में दिखाई देंगी, डिफरेंट टाइप की चीजें आप देखेंगे। अब अगर हम उनमें ये देखना चाहें कि इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो कुछ फिगर्स आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। रफ एंड टफ टाइप की फिगर्स, अच्छी न लगने वाली फिगर्स को नॉन सिमेट्रिकल फिगर्स कहते हैं। तो ऐसी फिगर्स में हो सकता है हमें कोई उसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी ही नहीं। कुछ फिगर्स आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, और कुछ फिगर्स ऐसी होंगी जिसमें एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो सकती हैं। अब देखिए, हम आज अपने आसपास देखने वाली चीजों में से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अगर हम क्लाउड की एग्जांपल लें, तो क्लाउड इरेगुलर शेप में होता है। कभी अगर हम ये सोचना चाहें कि इस क्लाउड को हम इमेजिन कैसे करें कि एग्जैक्टली हाफ हो जाए, तो ऐसा आपको कोई क्लाउड दिखाई नहीं देगा जो एग्जैक्टली आप जो लाइन सोचे वो लाइन उसे हाफ में कन्वर्ट कर दे। तो यानी कि इस इरेगुलर क्लाउड में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और देखिए, यहाँ एक ट्री की एग्जांपल दी है हमने। एक ट्री को सिंबॉलिक रिप्रेजेंट किया है, और ये किस टाइप का है? अगर इसमें हम बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें या सोच लें अपने दिमाग में, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये हमारा ट्री एग्जैक्टली दो हाफ में डिवाइड हो गया है। तो ऐसी लाइन को जो या तो आपने इमेजिन, ट्री के केस में तो इमेजिन ही करेंगे, ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए ऐसी लाइन जो इमेजिन की हुई है बीच में, जो एग्जैक्टली उस ट्री को या उस ऑब्जेक्ट को दो हिस्सों में बांट दे, उसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। देखिए, यहाँ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ एक लाइन ऑफ सिमेट्री। और कुछ टाइप के आपने कार्ड देखे होंगे, प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स में देखिए, एक इस टाइप का हमने एग्जाम्पल दिया है। इसमें आपको दो लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाई देंगी, एक ये इधर, एक हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल। अब देखिए, ज्योमेट्रिकल फिगर्स कुछ लेते हैं। स्केलिन ट्रायंगल, तीनों डिफरेंट साइड वाला ट्रायंगल होता है, इसलिए इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। और आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर हम देखें तो उसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। एक लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है, अगर हम उस आइसोसेलेस ट्रायंगल को कट कर दें या किसी पेपर पे बना के उसे फोल्ड कर दें, तो एग्जैक्टली उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से से मिल जाएगा। तो जो बीच में लाइन फॉर्म होगी वो लाइन ऑफ सिमेट्री है, और आइसोसेलेस में एक लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर्म होगी। अब रेक्टेंगल के केस में लेते हैं। रेक्टेंगल का केस, रेक्टेंगल में आप देखिए, इस टाइप का ये रेक्टेंगल है। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे इसे फोल्ड कर देंगे तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले से बिल्कुल मैच कर जाएगा। और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री में अगर इस हिस्से को इधर फोल्ड करेंगे तो एग्जैक्टली ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो रेक्टेंगल के केस में हमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें दिखाई दे रही हैं। बच्चों, रेक्टेंगल का केस देखने के लिए आप अपने रजिस्टर का एक पेज ले सकते हैं, या कोई फ्रेश A4 साइज का पेपर ले सकते हैं। और किसी इस टाइप के पेपर को अगर आप एग्जैक्टली बीच में से फोल्ड कर देंगे तो पेपर का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे इम्पोज हो जाता है। और जो लाइन बीच में उसको जो लाइन फोल्ड करके आपने जो ये एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो फोल्डिंग लाइन जो होगी उसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। उसे आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, पेंसिल से किसी से ड्रॉ भी कर सकते हैं।
तो अब देखिए, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। रेगुलर पॉलीगन्स हैव एज मेनी एज लाइंस ऑफ सिमेट्री एज मेनी एज नंबर ऑफ साइड दीज फिगर्स हैव। रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं बच्चों? रेगुलर पॉलीगन्स वो एनक्लोज्ड फिगर होती हैं जिनकी साइड्स इक्वल होती हैं, जिनके एंगल्स इक्वल होते हैं। पहली एग्जांपल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, एनक्लोज्ड फिगर है, 3 साइड्स इक्वल होती हैं, 3 एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए ये रेगुलर पॉलीगन कहलाती है। और क्योंकि ये 3 साइड्स का है तो इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ऐसे स्क्वायर 4 साइड्स का रेगुलर फिगर है, एनक्लोज्ड फिगर, और तो उसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। रेगुलर पेंटागन होता है, उसमें 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, क्योंकि उसमें 5 साइड्स इक्वल होती है। और बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, ये एक्सेप्शनल केस है कि सर्किल के अंदर अनलिमिटेड लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अब देखिए रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री, ये 2 नए टर्म है जो क्लास 6 में पढ़ाए जा रहे हैं, और ये टर्म एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। देखिए अब आगे हम देखते हैं इसके बारे में कि एक होती है रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। रिफ्लेक्शनल सिमेट्री क्या होती है बच्चों? कोई चीज रिफ्लेक्ट कब होती है? जब कोई पॉलिश्ड सरफेस हो या कोई मिरर हो, उसके आगे हम किसी ऑब्जेक्ट को रख दें या आप खुद खड़े हो जाएं, तो आपकी जो इमेज फॉर्म होगी वो रिफ्लेक्शन के थ्रू ही होगी, या कोई ऑब्जेक्ट है वो उसकी इमेज फॉर्म होगी रिफ्लेक्शन के थ्रू होगी। तो जो ऑब्जेक्ट हम मिरर के आगे रख रहे हैं एग्जैक्टली वैसी ही इमेज जो बनेगी, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। अब रिफ्लेक्शनल सिमेट्री में कभी कभी क्या होता है कि देखिए आपने नोट किया होगा कि आपकी शेप, साइज, डिस्टेंस सब मिरर से उतना सेम ही होता है, और मगर आपका लेफ्ट हैंड राइट हो जाता है, राइट हैंड लेफ्ट हो जाता है, यानी लेटरल इन्वर्जन जरूर होता है इसमें, लेकिन फिगर जो फॉर्म है वो सिमेट्रिकली होगी। तो ऐसी सिमेट्री को जो किसी रिफ्लेक्शन के थ्रू आती है उसे हम रिफ्लेक्शनल सिमेट्री कहते हैं। अब देखिए एक लीनियर सिमेट्री का टर्म आता है इसमें। लीनियर सिमेट्री यानी कोई फिगर्स हमें दी हुई है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन ए बी है, हमें ये देखना है कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ है, या इसे हम कैसे सिमेट्रिकल कैसे बनाएं। ए और बी लाइन सेगमेंट है, कैसे बनाएं? तो अगर हम ए और बी को बाइसेक्ट कर देते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वो जो है क्या हो जाता है, वो इस लाइन को क्या कर देता है के लिए लीनियर सिमेट्रिकल लाइन का काम करता है। तो ए बी के केस में लाइन सेगमेंट ए बी इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ए बी जब ही सिमेट्रिकल माना जाएगा जब आप इस पे कोई लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे। इसी तरीके से एंगल ए ओ बी जब ही सिमेट्रिकल माना जाएगा जब आप जो है एक इसका बाइसेक्टर बना देंगे। तो ये एंगल ए ओ बी क्या है? ये सिमेट्रिकल जब ही है अबाउट दिस एंगल बाइसेक्टर, और ये ए बी जब ही सिमेट्रिकल है अबाउट दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। रिफ्लेक्शन सिमेट्री का एक और आपको एग्जांपल हम बता देते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री जैसे अल्फाबेट्स में भी आपने अक्सर बनाई होगी लाइन ऑफ सिमेट्री, 5th में था ये। बहुत से अल्फाबेट दिए हुए हैं, उसमें से पूछा जाता है कि लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें ड्रॉ करिए। तो मैंने यहाँ एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दी है, तो एम बनाया है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री एक हमें ये बीच में नजर आ रही है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। और रिफ्लेक्शन सिमेट्री में क्या होता है बच्चों, ये तो हमने एम में बीच में ड्रॉ कर दिया या डिवाइड कर दिया एम को, तब लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई। और रिफ्लेक्शन सिमेट्री में हमेशा हमें कोई बीच में मिरर लगाएंगे तभी ये इस एम की इमेज इधर आएगी। तो जो मिरर है, मिरर लाइन जो है वही लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी इसकी। तो बच्चों उम्मीद है लाइन ऑफ सिमेट्री और रिफ्लेक्शन सिमेट्री समझ गए होंगे आप। और ज्यादा डिटेल्स में इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप क्लास 5th का वीडियो देख लें, और जो किस पे है, सिमेट्री एंड पैटर्न के नाम से है वो वीडियो, क्लास 5th का मैथ्स का। आप उसे देख लेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।